अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। थैंक यू जी। रमज़ान के 10 रोज़े गुजर गए हैं और सहरी पे ओवर ईटिंग, अफ्तारी पे ओवर ईटिंग, पकौड़े, सहरी पे पराठे वगैरह, उसका जो असर है वो अब आना शुरू हो गया है। एंड कल भी मैं जिम में था और वहाँ पे एक साहब से बात हो रही थी एंड ही सेड कि सारी रूटीन अपसेट हो गई है और पराठे वगैरह की वजह से और पकौड़े उनकी वजह से सारी रूटीन एंड मैदा और एवरीथिंग इज अपसेट। भारीपन फील होता है, एक्सरसाइज प्रॉपर्ली नहीं होती। एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि रमजान में रूटीन अपसेट हो जाती है, हालांकि रमजान एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपनी रूटीन को सेट करने की, अपनी सारी रूटीन को रीसेट करने की। एंड आई फेल टू अंडरस्टैंड कि ये जबरदस्ती तो नहीं है कि आपने पराठे और समोसे और पकौड़े और चाट खानी ही खानी है। कौन आपको मजबूर कर रहा है? हालांकि ना ये हमारी सुन्नत का हिस्सा है, ना ये हमारे मजहब के अंदर इतना खाना है। रमजान का पूरा जो आइडिया है वो तो ज्यादा खाना था ही नहीं, लेकिन फिर भी इस महीने में लोग इतना अपनी रूटीन से हट जाते हैं और इतना बीमार होते हैं, बदहजमी, गैस, ब्लोटिंग, एसिड रिफ्लक्स, बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। बट फिर भी आई डोंट नो किस वजह से लगता, कई दफा मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारे ऊपर जादू हो जाता है रमजान में कि जी आपने सहरी उठ के 5 बजे पराठे खाने हैं, सालन खाना है, रोटी खानी है, टोस्ट खाने हैं। आई फेल टू अंडरस्टैंड कि हम अपने ऊपर ये जुल्म क्यों करते हैं। अगेन रमजान इज सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि आप अपनी रूटीन को रीसेट करें, कम खाने की आदत डालें। बट इट्स वेरी स्ट्रेंज। और अगर आप अपनी पूरी रूटीन देखें, इतने साल जितने आपने रोजे रखे, उसमें मेजॉरिटी लोगों को मैदे के मसले स्टार्ट हो जाते हैं रमजान खत्म होते हो। हालांकि अगर आप अपने आप से पूछें क्या रमजान बीमारियों के लिए बना था या आपको अपनी रूह, अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपनी फिजिकल प्रेजेंस को डिटॉक्स करने के लिए था। सो आई थिंक वी गॉट द होल रमजान थिंग रॉन्ग, वेयर हमें ये बचपन से बताया गया है कि हमने सहरी पेट भर के करनी है और अफ्तारी हमने पागलों की तरह करनी है कि पेट भर जाए लेकिन नीयत ना भरे। दिस इज नॉट हाउ रमजान was supposed to be. I hope कि हम सबको रमजान की जो असल वैल्यू है और उसका जो असल एसेंस है उसको समझने का मौका मिले और उस पे अमल करने का मौका मिले, बिकॉज ये एक इतना अमेजिंग महीना है जहाँ पे हम फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली अपने आप को रीसेट कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली स्पिरिचुअली तो बहुत लोग अपने आप को रीसेट करते ही हैं, लेकिन फिजिकली और मेंटली आई थिंक हम अपनी धज्जियां उड़ा देते हैं इस महीने के अंदर, एंड विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं जिस तरह हमेशा कहता हूँ, पानी से करने की कोशिश करें और अफ्तारी पे बहुत थोड़ा खाएं। आप रमजान का असल मकसद समझ पाएंगे। फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली आप रीसेट करेंगे, उसका आपको फायदा होगा। रमजान खाने के लिए नहीं था, रमजान भूख की स्ट्रगल बर्दाश्त करने के लिए था। एंड हमें अपने आप से एक
बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करना है कि रमजान में आपकी पहली इंस्टिंक्ट क्या है, आपको क्या फीलिंग आती है? बहुत सारा खाना और अपसेट स्टमक, भारीपन, या भूख की शिद्दत और अल्लाह पे तवक्कल? ये हमें अपने आप से एक सवाल करना है। I'll see you guys tomorrow.